टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, कारोबारी योगेंद्र सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जा रहे थे, तभी कुख्यात अपराधी शांतनु पत्नी और बच्चों के सामने ही उन्हें गोली मार दिया। इसके बाद अब पुलिस ने शांतनु का एनकाउंटर किया है। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। आपने तो सिर्फ एक घटना का जिक्र किया जिसने कुख्यात अपराधी शांतनु ने अंजाम दिया है। ऐसी कितनी वारदात हैं जी, कितनी ही माताओं बहनों की मांग का सिंदूर इस कुख्यात अपराधी शांतनु ने पोंछ दिया था। सिर्फ योगेंद्र सिंह पूर्वी चंपारण के राजेपुर निवासी योगेंद्र सिंह की आप बात कर रहे हैं। योगेंद्र सिंह अकेले ऐसे नहीं हैं जो इसके हत्थे चढ़े थे, जो जिसकी इसने हत्या कर दी जी। ऐसे कितने ही कारोबारी हैं। या तो इतना गिरा हुआ इंसान था कि इसने मंदिर से मूर्तियों की चोरी की। अच्छा, मंदिर से मूर्तियों की चोरी करने का इस पर इल्जाम है। और अब जब पुलिस ने इसे घेरा तो यह पुलिस पर फायरिंग करने लगा। अच्छा, शनिवार की तड़के पुलिस को सूचना मिली और एसटीएफ और सीतामढ़ी की पुलिस ने घेर लिया इसे। यह जो है छिपा हुआ था, बेलसंड थाना के बोरहा गांव का रहने वाला है। यह शनिवार की सुबह बेलसंड थाने के बेलसंड चंदौली सड़क पर बस स्टैंड के सामने मुठभेड़ हुई। अच्छा, पुलिस और एसटीएफ ने इसकी घेराबंदी की तो इसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने इसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन यह पुलिस पर गोलियां बरसाते रहा। तो पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन हाफ एनकाउंटर चला दिया जी। पैर में गोली मार दी। अब यह मुझे लगता है 5वां मामला है जिसमें पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया है, इसके पैर में गोली मार दी है। अब ये मौत की भीख मांगेगा क्योंकि अपराधी मर जाना चाहता है, लंगड़ा होना नहीं चाहता है। क्योंकि लंगड़ा घोड़ा और लंगड़ा अपराधी किसी काम का नहीं होता है। अब ये लंगड़ा हो गया है। पुलिस जो हाफ एनकाउंटर कर रही है उसमें लग रहा होगा कि पैर में गोली लग जाने से क्या ही हो जाएगा। बिल्कुल, पैर में गोली लग जाने से उसका जो अपराधी के रूप में करियर है वो खत्म हो जाता है। जैसे एक खिलाड़ी को पैर में गोली लग जाए तो वो कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, उसी तरह से एक अपराधी के पैर में गोली लग जाती है तो वो अपराध की दुनिया के लिए एक मजाक बन जाता है, लंगड़ा बन जाता है, लंगड़ा घोड़े के समान हो जाता है। तो इसीलिए जिसका हाफ एनकाउंटर हो रहा है वो अपराधी रोने लग रहा है। क्योंकि वो जब इस दुनिया में आया था, अपराध की दुनिया में, तो उसने सोच रखा था कि एक न एक दिन उसका एनकाउंटर हो सकता है। लेकिन लंगड़े के रूप में जिंदगी बिताना एक अपराधी को मंजूर नहीं होता है। तो इसीलिए पुलिस ने बहुत सोच समझकर हाफ एनकाउंटर का रास्ता अख्तियार किया और इस हाफ एनकाउंटर का खौफ अपराधियों के सिर चढ़कर बोलने लगा। अभी यह जो हाफ एनकाउंटर हुआ है इसके बाद उसे पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए मुजफ्फरपुर भेजा है। वहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, वहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शांतनु ने फायरिंग शुरू की जैसे ही उसे लगा कि पुलिस ने उसे घेर लिया है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इसमें उसके पैर में गोली लगी। घटना स्थल से एक पिस्तौल बरामद हुआ है, 3 खोखे और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इस बारे में डीएसपी रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों को बताया है कि शांतनु बेलसंड थाना के रवि सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। योगेंद्र सिंह हत्याकांड का तो आरोपी था ही, रवि सिंह हत्याकांड का भी मुख्य आरोपी था। साथ ही साथ उसने बेलसंड के जाफरपुर राम जानकी मठ के पुजारी की हत्या कर मूर्तियां चुरा ली थी और इस मामले में भी वो वांछित था, वांटेड था। अब सोचिए जो मूर्तियां, मंदिर की मूर्तियां चुरा ले, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। यह सीतामढ़ी के बेलसंड थाना के बोरहा में बिहार एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी में इसे गोली लगी है। यह जो जिसकी आप बात कर रहे थे योगेंद्र सिंह, यह मधुबनी काटी गांव के पास ईंट और स्टोन चिप्स के व्यवसायी कारोबारी योगेंद्र कुमार की हत्या कर दी थी इसने। और उसके जिस समय वो हत्या की गई उस समय वो अपने परिवार के साथ, पत्नी और बच्चों के साथ कार से आ रहा था। उसकी पत्नी अनीता के बयान पर मामला दर्ज हुआ था, एफआईआर दर्ज हुई थी। अनीता ने पुलिस को बताया था
कि वो पटना स्थित मायके से पति के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी और शादी के बाद वो अपने भाई, पति और बच्चों के साथ कार से पटना लौट रही थी। 13 दिसंबर 2020 की दोपहर, दिन दहाड़े दोपहर 2 बजे मधुबन काटी गांव के पास अपराधियों ने उसकी कार का बाइक से पीछा किया और पति ने हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन पत्नी और बच्चों के सामने उससे गोली मार दी गई। तो ये ऐसे इंसान का हाफ एनकाउंटर करे पुलिस या फुल एनकाउंटर करे, समाज इसकी परवाह नहीं करता है। समाज इसकी परवाह करता है कि अपराधियों के सिर पर इस हाफ एनकाउंटर का खौफ बढ़ रहा है और यह अच्छा लग रहा है। अपराधियों के अंदर जो यह खौफ जाग रहा है कि अच्छा पुलिस हाफ एनकाउंटर कर देगी, यह भय बड़ा अच्छा है और इस तरह का भय अपराधियों के अंदर होना भी चाहिए। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।